प्राइवेट स्कूलों की ओर से 1 सितंबर से प्रदेश के सभी निजी स्कूल खोल दिए जाने की मांग की गई है, जिसको लेकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल संचालकों का कहना है कि अभिभावकों की ओर से फीस जमा नहीं करवाई जा रही है, जिसकी वजह से स्टाफ को वेतन देने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्कूल संचालक ने कहा कि ऑनलाइन कक्षा लॉकडाउन के दौरान से ही बच्चों को दी जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन की कक्षा को लेकर स्कूल की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं, लेकिन अभिभावकों की ओर से फीस जमा नहीं कराई जा रही है। 1 सितंबर से तमाम स्कूल खोले जाएं, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों की चल रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। टोटल टीवी गुलशन ग्रोवर संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने स्कूल संचालक प्रदीप कौशिक से खास बातचीत की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल संचालक अपने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान अभिभावक जो हैं स्कूल फीस नहीं भर रहे हैं, जिसको लेकर तमाम स्कूल संचालकों ने डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि अब 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएं, ताकि अभिभावक अपने बच्चों की फीस भर सकें और उन्हें भी जो आगे उनके खर्चे हैं वो पूरा कर सकें। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं गुरुग्राम के एक स्कूल संचालक प्रदीप कौशिक, उनसे जानता हूं। प्रदीप जी, किस तरह का आपने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा और क्या कुछ मांग की आप? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना टाइम से ही लगातार हम ये बात कर रहे थे कि जब प्राइवेट स्कूल इक्विप्ड हैं कि जब वो सारी चीज़ें कर लेंगे, सैनिटाइज भी कर लेंगे बसों को भी और बाकी सारी चीज़ों को, देश की कोरोना की संख्या यदि 33 लाख पार जा रही है तो इसमें स्कूल का कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ डीसी साहब को पत्र लिख के मांग करी है कि 1 तारीख से स्कूल खोले जाएं, ताकि क्योंकि स्कूल भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रूप ले चुके हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं हैं और बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी देने में दिक्कत आती है। अब यदि 30-40% के करीब यदि सिर्फ फीस रिकवर होती है तो आप मान के चलो जो ऑनलाइन क्लासेज में टीचर्स को इतना सीखना पड़ा, इंटरनेट के पैसे बढ़ गए, जनता को लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने पड़े, नो डाउट पेरेंट्स पर भी बोझ पड़ा है। बट यदि स्कूल में आवागमन शुरू होगा तो सुचारू रूप से उनकी सैलरी भी दी जा सकेगी, टीचर्स की भी और बाकी स्टाफ मेंबर्स की भी। तो हमारी पुरजोर मांग है कि जब सारी सेफ्टी प्रिकॉशन स्कूल्स वाले बरतने को तैयार हैं और आप लगातार अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू प्राइवेट स्कूल के इंस्पेक्शन करा सकते हो कितने इक्विप्ड हैं, तो मेरे ख्याल से परमिशन दी जानी चाहिए। अभिभावक क्या बच्चों की फीस नहीं भर रहे हैं? क्या ये भी आपको दिक्कत आ रही है? जैसा कि मैंने पहले कहा, 30 से 40% ही फ़ीस की रिकवरी हुई है और ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, तकरीबन पूरे हरियाणा में क्या पूरे भारत में ही कमोबेश सेम स्थिति है। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स की भी समझी जा सकती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि स्कूल वालों की फ़ीस की बात है, पेरेंट्स को भी आने वाली दिक्कतें हैं। बट मेरा ये है कि जब तक स्कूल चलते हैं तो बसें चलती हैं, फिर ड्राइवर कंडक्टर से लेकर बाकी जितना स्टाफ है, कहने का मतलब ये है कि रोज़गार डेवलप होते हैं। जब हमारे पास कुछ आता है तो तनख्वाह देने में सुविधा होती है, पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। और जब तक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट एजेंसीज इंस्पेक्शन कर लें स्कूल की कि क्यों नहीं। सरकार ने तमाम गतिविधियां अब खोल दी हैं, चाहे अब मॉल्स हो, अब रेस्टोरेंट हो, मार्केट्स हो या अन्य संस्थान हो, तो स्कूल बंद क्यों? क्या कारण मानते हैं? स्कूल बंद कारण तो सरकार सिर्फ बार बार एक ही बताती है, बच्चों का काम है। अब मैं तो यदि आप गुड़गांव के शॉपिंग मॉल्स की बात करोगे, पेरेंट्स के साथ बच्चे भी जा रहे हैं और कोरोना सिर्फ ये तो है नहीं स्कूलों में आ रहा है, बल्कि मैं तो जितने इंतजाम मॉल्स वालों के और दुकानदारों के देखता हूँ, मैं तो मानता हूँ स्कूल वाले उससे ज़्यादा इंतजाम करने में सक्षम है और करेंगे भी, क्योंकि जब वो रोज़ बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। आज एक नॉर्मल सी चोट लगने पर वो लेके भागते हैं स्कूल से, एम्बुलेंस लेके सारी चीज़ें करके। तो आज तो महामारी की बात है, तो सारी सुविधाओं का और सारी फैसिलिटीज़ का, सारी जो महामारी को रोकने के लिए दवाइयाँ, उनका ध्यान रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि स्कूल वालों की फ़ीस की पड़ी है, वो नहीं है। स्कूल वालों के भी तो अपने बच्चे हैं, निजी बच्चे भी तो हैं, स्कूल वाले बिना औलाद के थोड़ी हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ध्यान में रखी जानी चाहिए। पूरी एहतियात के साथ स्कूल खोले जाएं, बाकायदा इंस्पेक्शन हो जाए, बट स्कूल जरूर खोले जाएं 1 तारीख से। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अब स्कूल संचालक अपनी बात पर अड़े हैं और सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि अब 1 सितंबर से स्कूल खोले जाएं, क्योंकि लंबे अंतराल अब हो गया है स्कूलों को बंद का। तो ऐसे में स्कूल खुलने की मांग को लेकर लगातार अब स्कूल संचालक सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।